अगर मैं कहूँ हमारी आधी से ज़्यादा स्ट्रेस हम खुद अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप बिलीव करोगे? अब आप सोच रहे होगे कैसे? तो इसका जवाब है हमारी आदतें, जिनको हम बिना सोचे समझे फॉलो करे जा रहे हैं। इस वीडियो में मेरी उन 10 स्मॉल हैबिट्स के बारे में बताऊंगी, जिसको फॉलो करने के बाद मेरी आधी से ज़्यादा स्ट्रेस गायब हो गई। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उन आदतों को जानने में और उनको फॉलो करने में, देन इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आपको रियलाइज होगा कि कैसे आप खुद अपनी लाइफ में स्ट्रेस को इन्वाइट कर रहे हो और कैसे अपनी शांति के खुद दुश्मन बन रहे हो। अब देखो, जरूरी तो नहीं है ना जो आपको पसंद हो वही मुझे पसंद हो, जिस तरह के जोक्स आपको पसंद हो उस तरह के जोक्स मुझे भी पसंद हो। कई लोग ये भूल जाते हैं कि उनको बाउंड्री सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज ही सेट नहीं करोगे देन लोग आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो सबके साथ करते हैं, और फिर शायद आपको बुरा लगे कि उसने ऐसे क्यों बोला। इस फालतू की स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे अच्छा है खुद की बाउंड्री सेट कर लो, खुद की रिस्पेक्ट करो, सामने वालों को बताओ कि उनको आपके साथ कैसे बिहेव करना है। मैं बाउंड्री सेट करके रखती हूँ ताकि मैं खुद की वैल्यू नहीं भूलूं और सामने वाले को भी पता हो कि उसको अपनी लिमिट्स में रहना है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रमोट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। कई लोग होते हैं जिनको ना बोलना नहीं आता है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी काम के लिए मना कर दिया देन लोग बुरा मान जाएंगे और वो सामने वाले अपने फ्रेंड्स या फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, और इस वजह से वो हमेशा हाँ बोलते रहते हैं और खुद की प्रायोरिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। जब से मैंने ये हैबिट फॉलो की है, मेरी आधी से ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब मैं वही काम करती हूँ एक्चुअली में मेरे लिए मैटर करता है। और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद होती है, जो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके लिए साफ मना कर देती हूँ। बट ऐसा भी नहीं कि आप एकदम रूडली बिहेव करो दूसरों के साथ। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ना बोलना है, और जब भी ना बोलो उसके साथ एक रीज़न भी होना चाहिए ताकि लोग उस चीज़ को समझ सके, और लोग समझ जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम समझाना ही नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ अब समझाने की आदत डाल लो और इस ना बोलने वाली हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो रिसर्च में ही बताया गया है, जो लोग ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में ऐड करते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को लेके भी होते हैं, साथ में उनकी स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, वो अपनी लाइफ से काफ़ी खुश रहते हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ। मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ जो मेरे पास है, उनकी वैल्यू करती हूँ। जो जो मेरे पास है उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, ताकि मैं उन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लूँ और उन चीज़ों के लिए बुरा नहीं फील करूँ जो कि मेरे पास अभी नहीं है। क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान उन चीज़ों पे रहा कि जो आपके पास नहीं है, देन आप कभी अपनी उन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं करोगे जो आपके पास है, और उसकी वजह से आप स्ट्रेस करते हैं रहोगे। अपनी उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हो, देन ये आपकी स्ट्रेस को भी कम करती है और साथ में आपकी हैप्पीनेस को भी डबल कर देती है। तो ये चीज़ मैंने खुद पे नोटिस की है कि जब मैं कुछ काम बहुत लंबे टाइम से करती रहती हूँ और अगर वो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगता है, बस मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, देन वहाँ मुझे अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं खुद की लाइफ को लेके। मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, ऐसा सोचने लग जाती हूँ जो कि अभी नहीं हुआ है, और वो सब सोच के मैं खुद की स्ट्रेस बढ़ाती रहती हूँ। बट वहीं पे जब मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जो कि चैलेंजिंग है, जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है और जो एकदम मुझे अलग एक्सपीरियंस देता है, उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे खुद को लेके अच्छा फील होता है और ये मेरी उस स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। तो ये छोटी सी हैबिट है जो कि मैं फॉलो करती हूँ, इसकी वजह से मैं खुद के कंफर्ट जोन से ही बाहर निकल पाती हूँ, खुद को लेके अच्छा ही फील कर पाती हूँ, और साथ में ये मेरी हेल्प करता है मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। क्या आप भी खुद को चैलेंजेस देते हो? क्या आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ट्राई करते हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे ज़्यादा हम किससे बातें करते हैं? खुद के साथ। यस, आप हमेशा खुद से नेगेटिव बातें करे जा रहे हो, खुद को डीमोटिवेट करे जा रहे हो, देन आप खुद की स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हो। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं एक बहुत ही छोटी सी आदत फॉलो करती हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्योंकि जब आप खुद के साथ अच्छे से बातें करते हो, जब आप खुद को मोटिवेट करते हो, जब आप खुद के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो, देन ये आपको खुद को लेके अच्छा फील करवाती है। और अगर आप भी उनमें से हो जो हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हो, खुद के दुश्मन बने हुए हो, देन प्लीज दुश्मनी को छोड़ो और खुद को पसंद करने लग जाओ। देखो, आज के टाइम पे ना हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है टाइम पास करने के लिए, और उस वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं है खुद के साथ स्पेंड करने के लिए। आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आपको वो चीज़ें करनी है उस टाइम में जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा फील करवाती है, जो आपकी हॉबीज़ है और जिसका आप बहुत लंबे टाइम से छोड़ चुके हो यादों में। तो जब आप ऐसा कुछ काम करोगे, जब आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करोगे, क्योंकि ठीक है हमारी फैमिली के साथ टाइम देना इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, अपने काम को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, उतना ही खुद को भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ खुद के टाइम के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेस को कम करने में।
मुझे क्या है ना, नई नई चीज़ें सीखना पसंद है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, और इसी वजह से मैं हमेशा सीखती रहती हूँ, और सीखती भी वो हूँ जो कि काम का है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लूँ या फिर कुछ भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही माइंडफुल रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इस चीज़ को पढ़ के मुझे क्या मिल रहा है। तो जब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ ना, देन ये एक तो मुझे अच्छा फील करवाता है, मेरी नॉलेज बढ़ती है। बट वहीं पे अगर आप उनमें से हो जो, अगर आपका टाइम बचता है और उस टाइम को आप गॉसिप करने में, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में बिता देते हो, यहाँ पे आप खुद की स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो। तो अपने उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना ध्यान लोग क्या कर रहे हैं उसकी जगह आप अभी क्या कर रहे हो और आप कैसे खुद की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो उसमें बिताओगे, देन ये आपकी स्ट्रेस को भी कम करेगा, और साथ में आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। उन लोगों के बीच में लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, हमें जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है या फिर जो बस कंप्लेन करते रहते हैं, देन वहाँ पे आप खुद की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस ला दोगे। भले ही आप खुद कंप्लेन नहीं कर रहे हो, भले ही आप खुद नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हो, बट उन लोग के साथ रहने पे आप खुद ना चाहते हुए भी वैसा ही सोचने लग जाते हो। तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की, जो कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। या तो मैं चुप हो जाती हूँ जब ऐसे कोई बात करते हैं, या फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। आई नो वो ईजी नहीं होता है, बट हमें करना पड़ेगा, राइट। उनमें से जो सोच रहे हो कि हमारे आसपास तो ऐसे लोग है ही नहीं जो हमें कुछ सिखा सकते हैं या फिर जो हमें कुछ समझा सकते हैं, देन आज के टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल है, ओके। तो बहाने कम करो और काम ज़्यादा करो। उन लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, जो जिनका कंटेंट देख के आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करते हो वैसा ही आप बनते हो। तो अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, देन आप खुद के बारे में भी अच्छा ही फील करोगे और खुद को भी इम्प्रूव करते ही रहोगे। मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ जो कि मुझे कुछ नॉलेज दे सकते हैं या फिर जो मेरी हेल्प करते हैं मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने में, और इसकी वजह से मैं खुद के बारे में अच्छा फील करती हूँ। मैं उन लोगों से इंस्पायर होती हूँ, और वो सब जो वो बताते हैं वो सब अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ, और इसकी वजह से मेरी नॉलेज भी बढ़ती है और साथ में मेरी स्ट्रेस भी कम होती है। नींद तो आ रही है बहुत, बट यार ये वेब सीरीज देखनी है, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं खुद को, तो ये पूरी करके ही सोऊंगी। तो ऐसा कितनों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के, राइट। हम लोगों को अपनी नींद से ज़्यादा वो चीज़ें प्यारी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिनको हम बाद में भी देख सकते हैं, बट नहीं, हमें खुद की नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें खुद की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ये चीज़ें हमें बाद में नुकसान पहुंचाती है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा भी होगा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसका सीधा असर पड़ता है। आपका मन काम में नहीं लगता, आप थके रहते हो दिन भर। जब आपका काम टाइम पे नहीं होता है तो आप स्ट्रेस करते रहते हो। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए जो मैं करती हूँ वो यही है कि मैं अपनी पूरी नींद लेती हूँ। कुछ भी हो जाए, 7 से 9 घंटे की नींद तो लूँगी ही लूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी नींद कब पूरी नहीं हुई, देन ये मेरी प्रोडक्टिविटी पे सीधा असर डालेगी। और आप भी उनमें से हो जो पूरी नींद नहीं ले रहे हो, देन आप खुद की लाइफ में स्ट्रेस को इन्वाइट कर रहे हो। मैंने खुद में बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं जब से मैंने इस सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना स्टार्ट किया है। मुझे पता लग रहा है क्या मेरी वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से मैं दूसरों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। इसकी वजह से मैं खुद के इमोशंस को भी समझ पा रही हूँ, साथ में सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पा रही हूँ, क्योंकि आप सामने वाले को तब तक नहीं समझोगे जब तक आप खुद को नहीं समझोगे। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जितना हो सके थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो, थोड़ा खुद को पहचानो, खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व करो, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, क्या क्या आप सोच रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। और जब ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तब आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती है जो कि आपको पता भी नहीं थी, और इसकी हेल्प से आप सही डिसीजन भी ले पाते हो। तो अगर ये आपकी हेल्प कर रही है सही डिसीजन लेने में, यानी कि ये आपकी स्ट्रेस भी कम कर रही है, इसकी वजह से ही आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाओगे। ये सारी हैबिट्स थी जो कि भले ही छोटी छोटी सी थी, बट ये सारी बहुत ही पावरफुल थी, और इन सब ने मेरी हेल्प की थी स्ट्रेस को कम करने में। देखो, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी लाइफ में कभी स्ट्रेस रहे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगी। बट कहीं ऐसी स्ट्रेस होती है जो हम खुद अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं, और जब हम ये सब हैबिट्स फॉलो करते हैं ना, जो कि भले ही छोटी छोटी सी है, बट ये सब हैबिट्स हमारी हेल्प करती है उन अननेसेसरी स्ट्रेस से पीछा छुड़ाने में, और इसकी वजह से हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो कि सच में इंपॉर्टेंट है, और वही स्ट्रेस लेते हैं जो कि सच में इंपॉर्टेंट है, जो कि लेनी चाहिए। आप इनमें से कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हो वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि
अगर लाइक्स कम हो गए ना देन यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं पहुंचाएगा लोगों तक, और ऐसे वीडियोस लोगों को देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।